कैसे और क्यों थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। भारत ने आज ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर दी है, ट्रेन से। तस्वीर देखिए जरा, इस तरह की तस्वीर पहली बार देखी होगी कि ट्रेन से अग्नि मिसाइल लॉन्च कर दी गई। ट्रेन से लॉन्च हुई है। देख रहे हैं ट्रेन खड़ी है और ट्रेन से मिसाइल लॉन्च हो रही है। ये अपने आप में भारत की ताकत दिखाता है। मैं आपको यह बताऊंगा कि आखिर ट्रेन से मिसाइल क्यों लॉन्च की गई, इसके पीछे वजह क्या है और यह कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा भारत ने ड्रोन से भी मिसाइल लॉन्च की थी कुछ वक्त पहले। यह बताता है कि भारत की सैन्य क्षमता बढ़ रही है और सैन्य तकनीक भी बढ़ रही है साथ साथ। ये आप देख रहे हैं ड्रोन है और इस ड्रोन से ये देखिए मिसाइल लॉन्च की गई। तो ड्रोन से मिसाइल लॉन्च और ट्रेन से मिसाइल लॉन्च। तो अब आपको बताऊं कि आखिर ट्रेन से, ये देखिए ट्रेन आ गई है, ट्रेन से लॉन्च हो रही है मिसाइल। भारत ने पहली बार ट्रेन से मिसाइल का टेस्ट किया है और ट्रेन में लगे लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। पहले यह टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया है। भारत से पहले चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया यह परीक्षण कर चुके हैं। दावा यह है कि अमेरिका भी ऐसा टेस्ट कर चुका है, लेकिन उसने पुष्टि नहीं की है। अब सवाल यह है कि ऐसा टेस्ट क्यों किया जाता है। दरअसल यह मिसाइल लॉन्चिंग का सबसे आधुनिक तरीका है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी होती है। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है और दुश्मन को चकमा देने के लिए कई डमी कंटेनर ट्रेन में लगा दिए जाते हैं। उसे नहीं पता चलेगा कि मिसाइल किस कंटेनर में। इससे दुश्मन के हमले में भी मिसाइल को सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मौजूद है और पहाड़ों से जंगल और मैदान तक 70,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछी हुई है। अब इतने बड़े रेलवे ट्रैक नेटवर्क पर मिसाइल लॉन्च की जा सकती है और दुश्मन को छकाया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि सेना रेल सुरंगों में मिसाइल छिपा सकती है। जैसे आप सुरंग देख रहे हैं, इन सुरंगों में मिसाइल छिपा दी जाएगी और ढूंढना मुश्किल होगा। रेलवे ट्रेन से मिसाइल की लॉन्चिंग का समय भी काफी कम होता है। साथ ही कंटेनर में पैक रहने में से बार बार मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती है। यह खासियत है। अब अग्नि के बारे में आपको बताऊं, परीक्षण में शामिल अग्नि प्राइम मिसाइल आधुनिक और बहुत ताकतवर है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर के आसपास है। यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम है और साथ ही इसमें अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने की भी क्षमता है। यानी भारत रेलवे नेटवर्क के जरिए दुश्मन पर परमाणु अटैक भी कर सकता है। यह अग्नि सीरीज की दूसरी मिसाइलों से हल्की मिसाइल मानी जाती है और सुबह, शाम और रात किसी भी समय यह मिसाइल हमला करने में सक्षम है। अब आपको बताऊं कि जो मिसाइल का टेस्ट किया गया, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। दुश्मन के कौन कौन से ठिकाने तक पहुंचने की ताकत रखती है यह मिसाइल, दुश्मन कौन है बताने की जरूरत नहीं। पड़ोस में देखिए भारत से मिसाइल लॉन्च की जाएगी तो पाकिस्तान में लाहौर, फैसलाबाद, क्वेटा, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, ये सारे मुख्य शहर टारगेट पर होंगे, इस रेंज में होंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट ए.के. सिवाच साहब क्या कह रहे हैं। अभी जो प्राइम अग्नि का एक प्रकार से टेस्ट किया है, ये इसलिए ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि ये मूविंग प्लेटफॉर्म जो है जमीन से, उस पे से फायर हो सकता है। इसका जो टारगेट को हिट करने की काबिलियत और क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सटीक है
और इसके ऊपर काउंटर हमला करना आसान नहीं है, जल्दी से ये फायर किया जा सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है और गेम चेंजर है, और भारत की जो अग्नि फायर करने की काबिलियत और क्षमता है उसके अंदर और भी बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए जरा, एक तरफ पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो साजिशें करता रहा वो साजिशकर्ताओं को पकड़ने की भी तैयारी है। पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में हमले में 26 बेगुनाहों की जान गई थी। इस हमले में जो साजिशकर्ता और मददगार आतंकियों का शामिल था उसे गिरफ्तार किया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये यूसुफ कटारिया नाम है इसका। यूसुफ कटारिया की गिरफ्तारी हुई और आरोप यह है कि जो आतंकी आए पहलगाम में उनकी मदद कर रहा था ये। तो आपको बताऊं कटारिया पर आरोप क्या है और पुलिस ने कैसे और कहां से उसकी गिरफ्तारी की है। पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने 3 आतंकी ढेर किए थे और इन आतंकियों से हथियार, उपकरण समेत काफी सामान मिला है। इसी सामान की जांच से पुलिस को यूसुफ का सुराग मिला। यूसुफ कुलगाम का रहने वाला है, पहलगाम में काम करता था, संविदा टीचर था और पहलगाम में बच्चों को पढ़ाया करता था। दावा है कुछ दिन पहले ही आतंकियों के संपर्क में आया, फिर टीआरएफ लश्कर तैयबा के लिए काम करने लगा। पहलगाम में हमला करने आए आतंकियों की उसने मदद की थी। 3 आतंकी जब ढेर हुए थे तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी पूछताछ के बाद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। यूसुफ से आतंकियों के मददगार, दूसरे मददगारों की जानकारी ली जा रही है और आतंकियों के मददगारों पर एक्शन में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आतंकी खात्मे के साथ ही उसके साथी और उसकी मदद करने वालों की पहचान सुरक्षा बल कर रहे हैं।